तो आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रयोदशा पाठा यात्रा मंगलम प्रति, मतलब मंगल ग्रह की ओर यात्रा। आज हम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। मैं संस्कृत तो हिंदी आपको बताते जाऊंगी और आप इसे रीड करेंगे। कल जब क्लास नेक्स्ट डे जब भी क्लास ऑन होगी तो मैं आपसे इसे संस्कृत में पढ़ने के लिए कहूंगी, तो आप घर में रीड करेंगे। ओके, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यात्रा मंगलम प्रति, मंगल ग्रह की ओर यात्रा। इसमें विषय प्रवेश आपको बताया गया है कि अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान है। इसरो के इस सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया है। प्रस्तुत पाठ में मंगलयान से संबद्ध कई तथ्यों को उद्घाटित किया गया है। तो 5 नवंबर 2013 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलमिति ध्वनिः भारः व्याप्ता आसीत्। 5 नवंबर 2013 ख्रीष्टाब्दस्य 5 नवंबर 2013 ईस्वी वर्ष के बुधवार के दिन मंगलम मंगलमिति मंगल ऐसा ध्वनि भार व्याप्ता आसीत्। ध्वनि भार शोर मतलब सर्वत्र व्याप्त था। 5 नवंबर 2013 ईस्वी वर्ष के बुधवार के दिन मंगल ऐसा ध्वनि भार सर्वत्र सब जगह व्याप्त था। भारतीयानां दृष्टि इसरो संस्थाया मंगल कार्यक्रम आसीत्, और भारतीयों की दृष्टि से इसरो संस्था का मंगल कार्यक्रम था। श्री हरिकोटायां सतीश धवनांतरिक्ष केंद्रे उपस्थिता जनः उल्लसिताः सन्ति। श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग आनंदित थे। प्रायः 7:30 मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। लगभग 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। ततः निमेषानन्तरम् एव तस्य साफल्यम् असाफल्यं च निर्धारितम् आसीत्। इसके बाद कुछ समय के बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित थी। परम बुधवासरः मंगलमयः अभवत्, और परंतु बुधवार मंगलमय हुआ। यदा मार्स मिशन का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। जब मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रथम चरण सफल हुआ। आगे देखते हैं। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता। मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत की अपितु एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में बढ़ी। यतः अद्यावधिपर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणे सफलताम् अलभत। क्योंकि आज की अवधि तक किसी भी देश ने अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता नहीं प्राप्त की थी। आगे है
हर्षस्य विषयो अयं यत् भारतः निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्। हर्ष का विषय यह है कि भारत ने अपने प्रथम प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूसा इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थः देशः अस्ति। और यूरोप संघ, अमेरिका और सोवियत रूस, इन तीनों के साथ भारत चतुर्थ देश है। यस्य त्रिवर्णः ध्वजः मंगल ग्रहे प्रतिभाति अपि चास्य देशस्य प्राविधिक कौशलम प्रतिपाद्यति। और जिसका तिरंगा ध्वज मंगल ग्रह पर दिखाई देता है और देश की तकनीकी कुशलता को भी प्रमाणित करता है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं आपको पहले पिक सेंड कर देती हूँ। हो गया। अब आपको दिख रहा है सेकंड पेज का? सेकंड पेज का दिख रहा है? तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। संप्रति संसारे अस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य 51 प्रयासः अभवन्। 51 मतलब होता है 51। ओके, संप्रति संसारे अस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य 51 प्रयासः अभवन्। अब तक संसार में मंगल ग्रह पर यान भेजने के 51 प्रयास हुए। 51 मतलब 51 प्रयास हुए। तेषु प्रयासेषु 21 प्रयासः, 21 मतलब 21 एव सफला जाता। उन प्रयासों में 21 प्रयास ही सफल हुए। प्रयासे अस्मिन् अमेरिका देशस्य प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जाता। इस प्रयास में अमेरिका देश का भी पहला प्रयास असफल हुआ था। नासा चतुः षष्ठ्युत्तरैकोनविंशति ख्रीस्ताब्दे मतलब 1964 मैरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान। और नासा 1964 ईस्वी वर्ष में मैरिनर 4 मिशन माध्यम से मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त किया था। आगे देखते हैं। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अति व्ययसाध्य भवति। और सामान्य रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण खोज कार्यक्रम अत्यधिक व्यय से निष्पन्न योग्य होता है। परंच अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यदत्र अतीव न्यूनं धनमेव व्ययीभूतम्। परंतु हमारे मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इसमें अत्यंत कम धन ही खर्च हुआ। अस्मिन् कार्यक्रमे 50 कोटि रूप्यकाणि मतलब 50 कोटि रूप्यकाणि मतलब होता है 450
ओके। अस्मिन् कार्यक्रमे 50,000,000,000 निवेशितानि। इस कार्यक्रम में 450 करोड़ रुपए निवेश किए गए। एतावत् धनम न्यूनम आसीत्। अन्य देशों की अपेक्षा इतना बहुत कम था। अन्य देशीय अपेक्षा अपि च नासायाः मावेन मिशन इत्यस्य व्ययीभूत धनस्य दशमः भागः वर्तते। और भी नासा के मावेन मिशन के खर्च हुए धन का 10वां भाग है। भारतः अतो अत्यधिकं धनं तु वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितं भवति। इससे अधिक धन तो विदेशों में चलचित्र निर्माण में निवेश होता है। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना मंगल कक्षायां मंगलयानम स्थापितवान्। भारत ने तरल मोटर तकनीकी से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया। तत्पूर्व न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधिं प्रयुक्तवान्। इससे पूर्व किसी देश ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए तरल मोटर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया था। यतः प्रायः अस्य प्रविधे प्रयोगः चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते। क्योंकि प्रायः इस तकनीकी का प्रयोग चंद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए करते हैं। यहाँ तक समझ आया आपको? मैम तरल मोटर मतलब? यस मैम। नो मैम। तरल मोटर, जो तरल मोटर होता है वो मंगल कक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो तरल मोटर एक प्रकार का मोटर है जिससे इसको प्रयोग करने के लिए ये जो दिमाग इसका विकास हुआ था ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ही किया था। ओके ओके मैम। तकनीकी का प्रयोग किया गया तरल मोटर के द्वारा कार्यक्रम के लिए। ओके फिर आगे है PSLV-25 प्रक्षेपक यानेन मंगलयानम प्रक्षिप्तवान्। PSLV-25 प्रक्षेपक यान से मंगलयान प्रक्षेपित छोड़ा या प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान से गति प्रति निमेष मंगलयानस्य गतिः प्रति निमेषं 22.57 किलोमीटर परिमितम् इति आसीत्। मंगलयान की जो गति प्रतिक्षण 22.57 किलोमीटर मापी गई। वैज्ञानिकः गति नियंत्रणं कृत्वा प्रति निमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितं कृतवन्तः। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करके प्रति क्षण 4.6 किलोमीटर परिमित मतलब सीमित किए। मैम PSLV कार्यक्रम इसका मैं आपको पूरा फॉर्म बताऊंगी अभी। ओके यस मैम। आपको मैं सेंड करूंगी, आप उससे समझ सकते हो। एक बार समझा भी दूंगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अयम कार्यक्रमः कठिनतमः आसीत्। यह कार्यक्रम सबसे कठिन था। यथा अत्र अवधेयता इयम् आसीत् यत् यानस्य गति एतावन्मन्दं मा भवतु येन तत् यानं मंगलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्। क्योंकि यहाँ ध्यान देने योग्य यह था कि यान की गति इतनी अधिक धीमी मंद न हो जिससे वह यान के आधार में नष्ट हो जाए। अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृश तीव्रः न स्यात् येन तत् मंगल कक्षात् बहिः अंतरिक्षे विलुप्तताम् आप्नोतु।
और यान का वेग भी इतना अधिक तीव्र न हो जाए जिससे वह मंगल कक्ष से बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाए। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः। इस यान का मार्ग 7 बार बदला गया। कितने बार बदला गया? 7 बार। मंगलयानेन सार्धः कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि चापि प्रेषितानि। मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। तेषु छायाग्राहक यंत्रेण मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम् अधिगतम्। उनमें छायाग्राहक यंत्र से मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश करने पर ही उस ग्रह का चित्र प्राप्त हुआ। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्योद्देश्यं तत्र जीवनास्तित्वस्य अन्वेषणमेव। यथार्थ इस प्रयोग का उद्देश्य वहां जीवन के अस्तित्व का अन्वेषण मतलब खोज ही है। किम ब्रह्मांडे पृथ्वी ग्रहे एव जीवाः विद्यन्ते इति मूल प्रश्न। क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ग्रह पर ही प्राणी विद्यमान है? यही मूल प्रश्न है। अपि च किम मंगले जीवनम आसीत् आहुस्वित् भविष्यति वा? और भी क्या मंगल पर जीवन था अथवा होगा? तस्याधारस्य संरचनायाः वातावरणस्य तत्रस्था ये खनिज पदार्थ तस्याध्ययनम्। इसके आधार की संरचना का, वातावरण का, वहां स्थित जो खनिज पदार्थ है उनका अध्ययन भी किया गया। किम मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम् आसीत्? क्या मंगल ग्रह पर जल का अस्तित्व था? किमत्र रक्त ग्रहे मिथेन अस्ति वा न यतः तस्य अस्तित्वमेव जैविकं क्रियाकलापं निर्दिशति। क्या इस रक्त ग्रह पर मिथेन है अथवा नहीं? क्योंकि उसके अस्तित्व में ही जैविक क्रियाकलाप नियत है। एते प्रश्न अपि शोधनीय। ये सब प्रश्न भी शोध के योग्य हैं। खलु अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्रांतरिक्षान्वेषणस्य शोध कार्यक्रमस्य आदर्श भूतः। निश्चय ही हमारा मंगलयान कार्यक्रम समस्त अंतरिक्ष अन्वेषण के शोध कार्यक्रम का आदर्श स्वरूप है। अस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षता प्राप्नोत्। इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अनेन अंतरिक्ष व्यवसायस्य अवसरः आस्याति युवानश्चापि सक्रिय भविष्यन्ति। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर आएगा और युवागण भी सक्रिय होंगे। तो ये था आपका चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको ये चैप्टर समझ आया? यस मैम। ओके, यस। आपको ये चैप्टर समझ आ गया? एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा अभी कि PSLV 25 का मतलब। तो बेटा आपको मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में पिक सेंड करूंगी जिसमें इसमें जो भी दिया है, जैसे हमने इसरो के बारे में पढ़ा, मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में पढ़ा, मैरिनर 9 के बारे में पढ़ा, नासा पढ़ा है, माविन पढ़ा है, PSLV 25। तो ये सारे जो हैं प्रक्षेपण यान के नाम हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म दिया है और मैं आपको इसका पिक भेजूंगी जिससे आप कॉपी में कंप्लीट करोगे। ओके? यस समझ आपको? यस मैम। तो ये चैप्टर आपको समझ आ गया? मैं ये जो दिया है वैज्ञानिक शब्द, इसका मैं आपको पिक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। ओके? आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए
वहां पर हम Yes. भेजे, इसे आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। और Yes. नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आप इस चैप्टर को रीड करके आएंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं जितने स्टूडेंट इसमें आएंगे मीटिंग में वो सब संस्कृत में चैप्टर रीड करेंगे। ओके Yes. Yes, ma'am. ओके, तो हम मीटिंग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। Thank you, Yes, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. ओके।